नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने वाली है। तो आज 12 बजे दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में 23 विपक्षी दलों के शामिल होने की उम्मीद है। तो बैठक में टीवीके को शामिल करने पर भी फैसला होगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में 23 विपक्षी दलों के शामिल होने की उम्मीद है और 12 बजे से दिल्ली में इस बड़ी बैठक की शुरुआत होगी। तो इंडिया गठबंधन की आज बैठक होने वाली है। 23 दल इसमें शामिल होंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। 12 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है और इस बैठक के बाद क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं का आज दिल्ली में डेरा है। सभी नेता पहुंच चुके हैं और इंडिया गठबंधन के सामने इस बैठक का एजेंडा सबसे बड़ा यही है कि कैसे सभी विपक्षी दल एक साथ रहें और राजनीतिक चुनौतियां जो उनके सामने आ रही हैं उनसे एकजुट होकर लड़ा जाए और एनडीए के खिलाफ यानी एनडीए सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे एक साथ मिलकर सब विपक्षी दल लड़ेंगे, इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव पास किया जाएगा और उस एजेंडे पर आगे सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे और सामूहिक रूप से सभी एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे, संसद तक जाएंगे। सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन से लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे, उनका एक एजेंडा तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर सभी विपक्षी दल लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ममता बनर्जी समेत तमाम ऐसे नेता थे जो पूरी तरह से कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन में शामिल थे, तो पूरी तरह से काम नहीं करना चाहते थे या फिर शामिल नहीं थे। जिस प्रकार क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व अपने राज्यों में घटा है, उनकी सरकारें गई हैं। इसके बाद इंडिया गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार होगा, इस पर भी मंथन होगा और इसके बाद कांग्रेस की अगुवाई यानी राहुल गांधी की अगुवाई में समूचा विपक्षी एकजुटता के जो 23 दल आज शामिल होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि 23 राजनीतिक दल और उनके नेता आज शामिल होंगे, जिनमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव समेत तमाम ऐसे नेता हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ा है कि तमिलनाडु में भी टीवी की जो सरकार बनी है उसको इस इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर मोहर लगाई जाएगी और शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए सरकार के खिलाफ लड़ने की यही रहेगी कि कैसे सभी क्षेत्रीय दल जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं और आगे जो शामिल होंगे और एकजुटता के साथ एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने में कामयाब होते हैं, तो विपक्षी एकजुटता केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब होगी। और जो चुनौतियां एक एक करके क्षेत्रीय दलों के सामने आ रही हैं, एजेंसियों का इस्तेमाल होने का लगातार आरोप क्षेत्रीय दलों के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और उसके एजेंसियों के खिलाफ भी ये सभी इंडिया ब्लॉक के नेता और क्षेत्रीय दल शामिल होकर बिगुल फूकेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आज बड़ी बैठक होने वाली है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टीएमसी के बागी सांसदों ने दिल्ली में डेरा डाला है। काकोली घोष के साथ करीब 20 टीएमसी सांसद पहुंचे हैं। बागी सांसद आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। काकोली की अगुवाई में ममता बनर्जी को बड़ा झटका भी लग सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
टीएमसी के बागी सांसदों ने दिल्ली में डेरा डाला। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि टीएमसी के बागी सांसद आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। कितने बजे का ये समय होगा जब वो मुलाकात करेंगे, और क्या आज कोई बड़ा अपडेट इसको लेकर सामने आ सकता है? अखिलेश जी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद और टीएमसी यानी ममता सरकार के जाने के बाद जिस तरह से टीएमसी के अंदर गुटबाजी हुई और पार्टी में टूट हुई, उसका अब रिजल्ट सामने आना शुरू हो गया है कि टीएमसी के बागी 20 सांसद काकोली की अगुवाई में दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं और उनके तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से समय मांगा गया है कि वो एकजुट होकर सभी मिलना चाहते हैं। और कहा यहाँ तक भी जा रहा है कि वो टीएमसी की पार्टी पर अपना दावा ठोक सकते हैं कि असली टीएमसी के वो गुट है और भी सांसद हैं, इसलिए पार्टी के एक गुट के तौर पर उनको मान्यता दी जाए और लोकसभा का जो आगामी सत्र शुरू होगा तो लोकसभा के सदन में बैठने की जो स्थान होगा वो टीएमसी से अलग किया जाए, उनको अलग स्थान, अलग पार्टी, अलग गुट के तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए उसमें बैठने की व्यवस्था की जाए। और ये भी इसमें कहा जा सकता है कि ओम बिरला यानी लोकसभा अध्यक्ष से सांसदों की मुलाकात होगी तो वो अपने को संवैधानिक तरीके से पार्टी का नेतृत्व करने की मांग भी कर सकते हैं और जिसका एक चिट्ठी पर लोकसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं कि इस पर फैसला किया जाए, उस सदन में उनको नेता भी घोषित किया जाए। इस तरह की मुलाकात में चर्चा हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि टीएमसी के तरफ से इन बागियों के खिलाफ अभी कोई ना तो कार्रवाई की गई है, ना तो चुनाव आयोग में इनके खिलाफ कोई चिट्ठी दी गई है, ना तो संवैधानिक तरीके से कोई कदम उठाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बागी सांसद हैं जब आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे, फिलहाल अभी लोकसभा समय नहीं दिया गया है, आज समय मिलने की उम्मीद है। कब तक मुलाकात होगी, तब मुलाकात होने के बाद क्या फैसला टीएमसी के बागी सांसदों के गुट का करते हैं और काकोली की अगुवाई में क्या फैसला यानी क्या आश्वासन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से मिलता है, इसके बाद वो ऐलान करेंगे कि वो एक नए गुट के तौर पर टीएमसी एक नया गुट होगा, उसके तौर पर वो बिल्कुल देखना होगा इस मामले में क्या बड़ा अपडेट निकलकर सामने आता है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ टीएमसी के बागी सांसद आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। टर्मिनल 2 पर खड़े थे एयर इंडिया के विमान। तेज हवा और बारिश से हालात बिगड़े। ग्राउंड सपोर्ट उपकरण बेकाबू हुए तो ग्राउंड सपोर्ट उपकरण विमानों से टकराए। तीनों विमानों को नुकसान हुआ है। इस घटना से एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा। तकनीकी जांच फिलहाल शुरू कर दी है। सभी यात्री और स्टाफ सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जांच का आदेश दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि तीनों विमानों को नुकसान हुआ है। अभी तक की जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय इन विमानों के टकराने और ये हादसे की खबर आई जब एयरपोर्ट के रनवे पर अकाशा एयर का विमान वहां पर खड़ा था और इसके बाद स्पाइस जेट का विमान रनवे पर आया। उस दौरान अकाशा एयरलाइंस और स्पाइस जेट एयरलाइंस के विमानों टकराए और टकराने के बाद ये हादसा हुआ। इस घटना के बारे में स्पाइस जेट को जिम्मेदार माना गया है। कहा जा रहा है कि अकाशा एयरलाइंस का जो विमान था वो रनवे पर पहले से ही खड़ा हुआ था और उसे पार्किंग के लिए ले जाया जाना था। उसके बाद स्पाइस जेट का एक विमान आता है और वो रनवे पर चलते समय टकराता है अकाशा एयरलाइंस के विमान। तो फिलहाल कहा गया कि विमान की स्थिति से दोनों को बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ पंखों के टकराने से हादसा जरूर हुआ है। ये सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया था जो
स्पाइस जेट एयरलाइंस में थे, किसी को भी चोट नहीं लगी है और किसी तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि ये विमान जो दो टकराए थे, उन दोनों विमानों में तकनीकी खराबी आई है। इसके बाद स्पाइस जेट के विमान को ग्राउंड कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल देखना होगा कि जो आकाशा एयरलाइंस का विमान रनवे पर खड़ा था, उसके बाद स्पाइस जेट के विमान के वहां रनवे पर आने और आकाशा एयरलाइंस के विमान से टकराने में गलती किसकी थी, ये डीजीसीए की तरफ से जांच की जा रही है। फिलहाल जांच के बाद खुलासा होगा कि क्या आकाशा एयरलाइंस के विमान या फिर स्पाइस जेट के विमान की गलती की वजह से और उनके पायलटों के रनवे पर सही से उतारने और ले जाने के दौरान हादसा हुआ है। फिलहाल किसी की चोट होने की और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जांच के बाद कार्रवाई की अंदेशा जताया। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां यूपी भर्ती परीक्षा को लेकर विशेष ट्रेनें चलेंगी। तो पूर्वोत्तर रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए खास इंतजाम किया है। 7 से 10 जून तक लखनऊ गोरखपुर के बीच संचालन होगा। गोरखपुर से शाम को 7 बजे चलेगी। गोरखपुर से चलकर लखनऊ रात 12:55 पर पहुंचेगी ट्रेन। तो लखनऊ से शाम 6:15 पर चलेगी और लखनऊ से चलकर 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। तो 10 जून तक चलेंगी परीक्षा के लिए स्पेशल सेवा ट्रेनें। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। परीक्षा को लेकर रेलवे की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां सीएम ने प्रकृति और जीव जंतुओं पर पाती लिखी है। जुगनू, गौरैया और मैना गायब हो रही हैं। सीएम ने अपनी पाती में ये बातें लिखी। आधुनिकता के साथ प्रकृति संतुलन भी जरूरी है। तो हर जीव पर्यावरण का एक अहम हिस्सा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां सीएम योगी ने अपनी पाती में विशेष बातें लिखी। सनातन परंपरा में हर जीव का विशेष स्थान है। राम की सेना में गिलहरी तक ने अहम भूमिका निभाई। तो बाघ, तेंदुए और सारस की संख्या बढ़ी। सीएम योगी ने अपनी पाती में ये विशेष बातें लिखी हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 8, 9 और 10 जून को ये परीक्षा होनी है, यानी आज से इस परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और करीब 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। तो परिवहन निगम की व्यापक तैयारियां हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं हर जिले में नोडल अधिकारी तैनात। बस स्टेशनों पर भी हेल्प डेस्क बनेगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं परीक्षा केंद्रों तक अतिरिक्त बस सेवा। तो परिवहन मंत्री की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन भी लागू किया जाएगा। जीपीएस से होगी बसों की निगरानी। चालक परिचालकों को सहयोगी व्यवहार के भी निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं अभ्यर्थियों को मंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। तो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी। 8, 9 और 10 जून को परीक्षा होगी।
और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में मकान की छत गिरी है। मकान की छत अचानक भरभरा कर गिरी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में यह हादसा हुआ है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में मकान की छत गिरी। मकान की छत अचानक भरभरा कर गिरी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समय रहते लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में यह हादसा हुआ है। फिलहाल सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मकान की छत अचानक भरभरा कर गिरी। समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा नेता एवं समाजसेवी डॉक्टर रजनी सरीन का निधन हुआ है। कई दिनों से बीमार चल रही थी डॉक्टर रजनी सरीन। 78 साल की उम्र में डॉक्टर रजनी सरीन का निधन हुआ। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, उत्कृष्ट समाजसेवी कार्यों को लेकर मशहूर थी डॉक्टर रजनी। अंतिम दर्शन के लिए निजी निवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, लोहाई रोड स्थित निजी निवास पर रखा गया है पार्थिव शरीर। तो भाजपा नेता समाजसेवी डॉक्टर रजनी सरीन का निधन हुआ। कई दिनों से बीमार चल रही थी डॉक्टर रजनी सरीन। 78 साल की उम्र में डॉक्टर रजनी सरीन का निधन हुआ। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, उत्कृष्ट समाजसेवी कामों को लेकर मशहूर थी। कई दिनों से बीमार चल रही थी। 78 साल की उम्र में डॉक्टर रजनी सरीन का निधन हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का